Good afternoon to everyone. बच्चे, our last topic was difference between infectious diseases. Last topic हमने infectious और non-infectious diseases खत्म किया था. Means हमने ये topic यहाँ खत्म किया कि जो infectious diseases होती हैं वो कैसे स्प्रेड है, वो स्प्रेड करती है थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, टू वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक डिजीज, जो डिजीजेस ट्रांसफर हो जाती हैं वो डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं. यहाँ पे हमने अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था. व्हाट्स आवर टुडेस टॉपिक? Our today's topic is the mean of spread of infectious diseases. What's our today's topic? Means of spread of infectious diseases. कि ये जो infectious diseases एक healthy person को एक disease person से spread हो जाती है, वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनसे ये डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने के लिए सबसे पहला वर्ड आपको लर्न करना है इंफेक्शियस एजेंट. राइट? इंफेक्शियस एजेंट. एजेंट कौन होता है? एजेंट इंफेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन कर रहा है. एजेंट कार से इन्फेक्शन हो रही है तो इन्फेक्शन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि 90% इन्फेक्शियस डिजीजेस का हमारा डर्टी एनवायरनमेंट है, डर्टी वाटर है, डर्टी एयर है, हमारा आसपास अनक्लीन्ड है. इस वजह से हमें क्या हो जाती है. तो infectious agents वो होते हैं which cause the infection. आपने पहले भी नाम सुने हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. What are the microorganism? बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और लास्ट में आता है वायरस. These are the major microorganisms. वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ. ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे सर्वाइव इन द अनक्लीन्ड एनवायरनमेंट. ये अनक्लीन्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं और उसी अनक्लीन्ड एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं और ये अनक्लीन्ड एनवायरनमेंट से हमारे तक पहुंच जाते हैं. So they are called the infectious agents. इन्हें हम agents कहते हैं because there was infection. Infectious agents are the organisms which cause the infection cause करता है infectious agent है और इन्हीं agents की help से जो disease है वो communicate होती है from one person to the another person. So infectious agent आपको पता चल गए कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं. आप कैसे कर रहे हैं, आज का यही हमारा टॉपिक है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. देयर आर सो मेनी मीन्स ऑफ कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डन बाय एयर. एयरबोर्न डिजीजेस. कुछ डिजीजेस क्या होती हैं बच्चे? एयरबोर्न होती हैं. एयरबोर्न डिजीजेस कैसे होती हैं? Here I am taking one example, that is common cold. आपने सुनी हुई है ये एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ये भी आपने सुनी हुई है कफ. सेकेंड एग्जाम्पल भी आपने सुनी हुई है कॉमन कोल्ड. एंड जो कफ है वो कैसे फैलती है? थ्रू द एयर, बाय द एयर. कैसे फैलती है? ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो ब्रीथ कहां पर कर रहा है? एयर में कर रहा है. जब वो इन्फेक्टेड पर्सन एयर में ब्रीथ करता है
तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अब उसको कॉमन कोल्ड है, उसके जब उसको छींक आई, स्नीज किया उसने, ठीक है, और उसके मुंह से क्या निकले, ड्रॉपलेट्स निकले, वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एयर में स्प्रेड कर गए, राइट, उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकले और वो ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड कर गए। अब वो ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड कर गए और उसी एयर के अंदर किसने ब्रीथ किया, एक हेल्दी पर्सन ने। अब एक हेल्दी पर्सन उसी एयर के अंदर ब्रीथ कर रहा है, उसी एयर को इनहेल कर रहा है, तो वो ड्रॉपलेट्स उसी एयर के थ्रू उस हेल्दी पर्सन तक पहुंच गए, राइट। उस हेल्दी पर्सन तक जब वो ड्रॉपलेट पहुंचे, उस ड्रॉपलेट्स में इंफेक्शन के एजेंट थे, वो इंफेक्शन के एजेंट एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी बाय द एयर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब बाय द एयर ट्रांसफर हो गए, सो कि एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर उस इंफेक्शन का एजेंट स्प्रेड हो गया और उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो गई। तो फर्स्ट रीजन क्या था, एयरबोर्न डिजीजेस व्हिच स्प्रेड बाय द एयर। फॉर एग्जांपल we take the example of cough and common cold, और जो आपने ट्यूबरक्लोसिस का नाम सुना हुआ है, और ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, और इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में करेंगे। कॉमन कोल्ड, टीबी, इन डिजीजेस की आपके सिलेबस में डिटेल भी है, तो आपने इन डिजीजेस का नाम सुना हुआ है। These diseases spread by the air. These diseases are common diseases. It means the transmission of these microbes occur through the little droplets, when from little droplets from the infected person to the healthy person. Right? Second reason है इन diseases के spread होने का through the water. है, देखने में वो क्लीन लगता है बट वो क्लीन नहीं है, तो उसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है। अब अगर आप कॉलरा की बात करो, जिसके अंदर ये बहुत कॉमन क्या हो जाता है, वॉमिटिंग है, पर्सन को लूज मोशंस लग जाती हैं, तो अब लूज मोशन क्या किया था, क्या अगर हम करते हैं, अच्छा वो साफ नहीं था, उसके अंदर जर्म्स थे, वो जर्म्स वहां से स्प्रेड हो गए, आपके अंदर चले गए, ट्रांसफर हो गए, और उसके बाद आपका अपसेट हो गया, तो वो डिजीज हो गई होती है। करते हैं कॉलरा भी हम डिटेल करने वाले, डिजीजेस खत्म कर लेंगे, तो अगला टॉपिक हमारा डिटेल ऑफ डिजीजेस ही है, कि हमने कुछ डिजीजेस की जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होती हैं, सम डिजीजेस जो वायरस से स्प्रेड होती हैं, सम डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से स्प्रेड होती हैं, उन डिजीजेस की आपके सिलेबस में डिटेल है, और उन डिजीजेस की नॉलेज से आप एटलीस्ट उनसे अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हो और उन डिजीजेस से अपने आप को सेव कर सकते हो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीजेस एयर से और कौन सी डिजीजेस वाटर से और कौन सी डिजीजेस अदर मींस से भी स्प्रेड होती है। नाउ वी मूव टू द थर्ड रीजन, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। It is not by the physical contact, it is by the sexual contact with the unknown person, कि उस पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट जिसके बारे में पता नहीं है कि वो पर्सन हेल्दी है या उसको कोई डिजीज है। फॉर एग्जांपल अ वेल नोन डिजीज आपको पता है, ये भी हम डिटेल में करेंगे। द नेम ऑफ द डिजीज इज एड्स, वेल नोन डिजीज व्हिच इज transmitted to the healthy person by sexual contact is the AIDS। और भी डिजीजेस हैं जैसे सिफिलिस है, वो भी क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होती है, बट एड्स इज अ वेरी कॉमन डिजीज known to you
now that is articles mean आपने किसी भी डिजीज पर्सन आर्टिकल्स को यूज कर लिया। आर्टिकल्स का मतलब है आपने उसका हैंकी यूज कर लिया, आपने उसका टॉवल यूज कर लिया, राइट, आपने उसकी बेडशीट यूज कर ली। जैसे है ये जो भी डिजीज का कफ है जिसके मैंने अभी नेम्स यहाँ पर एग्जांपल्स में लिए, तो ये डिजीजेस जब हमें पता है कि ये डिजीजेस एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू द जर्म्स, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड होती हैं, तो अगर हम किसी डिजीज पर्सन का जिसको इन्फेक्शन है, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर हम उसका हैंकी यूज करेंगे, अगर हम उसका टाल यूज करेंगे, अगर हम उसका जूठा खाना खाएंगे और अगर हम उससे क्या नाम है हैंड शेक करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट रखेंगे, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट किसी भी रीजन से हो, हैंड शेक से हो और या फिजिकल कांटेक्ट उसका हैंकी यूज करने से हो, या आप उसके साथ उसी बेडशीट को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उसके आर्टिकल्स, उसके यूटेंसिल्स, उसका जूठा खाना खाने से, ठीक है, और उसके बेडशीट्स, बेड कवर्स यूज करने से वो डिजीज एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है बाय यूजिंग द आर्टिकल्स। जो डिजीजेस आर्टिकल्स को यूज करने से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, दे आर कॉल्ड फॉर्माइट, FORMITE, they are called formite borne diseases, they are called, first हमने क्या करी थी, airborne diseases, then waterborne diseases, then sexual contact से जो diseases हो जाती हैं. Now I am talking by using article, these are called formite borne diseases. And move to the next means of spread of diseases, spread of disease through vector. वेक्टर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, तो पहले हम हेडिंग क्या लिखेंगे, थ्रू द वेक्टर। आप भी बच्चे अपने पेन, रफ कॉपीज या प्रैक्टिस नोटबुक्स को के साथ लेक्चर अटेंड करा करो, सो दैट जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दे विल हेल्प टू मेक द नोट्स, कि कैसे हमने किसको करना है, कैसे लिखना है, कैसे लर्न करना है। यू मस्ट sit with the pen or the rough notebooks with you. Spread of vectors. अब यहाँ पर through the vector spread होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स होते क्या हैं, तभी हम अवेयर रहेंगे कि ये डिजीजेस वेक्टर्स से हो रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे आई वांट टू टेल यू कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में हमारे साथ बहुत से एनिमल्स भी रहते हैं, राइट। जहां आप रह रहे हो, आपके सराउंडिंग में, आपके घर में डॉग्स हो सकता है, किसी के घर में डॉग हो, अगर घर में डॉग नहीं है तो उसके जो सोशल एरिया है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वहां पर डॉग्स होते हैं, कैट होती है, ठीक है। कुछ लोगों ने जो है कुछ और जैसे पैरट है, कोई और एनिमल भी जिन्होंने वो घर पे रखा है, घर पे नहीं रखा तो आसपास है। तो जिस एनवायरनमेंट में भी हम रहते हैं, उसी एनवायरनमेंट में हमारे साथ बहुत से एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स जो हमारे साथ रहते हैं उनके अंदर भी डिजीजेस हो सकती हैं। दे मे कैरी द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, उनके पास भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं और वो भी इन्फेक्शन का एजेंट बन सकते हैं, राइट। वो भी क्या बन जाते हैं, इन्फेक्शन का एजेंट। इन्फेक्शन का एजेंट मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया, विच कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ट्रांसफर ऑफ डिजीजेस। तो उन एनिमल से भी वो डिजीजेस स्प्रेड होकर एक हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाती हैं बाय द इंटरेक्शन विद दैट एनिमल, ठीक है। सो दैट एनिमल्स आर द वेक्टर्स ऑफ कॉजिंग डिजीजेस। वो एनिमल्स क्या हैं, वो वेक्टर्स है कॉजिंग डिजीजेस का। जैसे बहुत कॉमन बात आपने सुनी हुई है, मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्शन डिजीजेस करता है, द नेम ऑफ दैट डिजीज इज मलेरिया। अगले लेक्चर में हमने मलेरिया की डिटेल करनी है कि मलेरिया कैसे हो जाता है,
अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी का डिटेल है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ थ्रू द वेक्टर्स, तो मैंने बहुत सारी एग्जांपल ली, जैसे राइट नाउ मैंने एग्जांपल ली मॉस्किटोस। मॉस्किटो जो है ब्रीड करते हैं स्टेगनेंट वाटर में, तो वहां से हमारे पास वो डिजीज आती है। देन उसके बाद मैंने बोला कि हम जहाँ रहते हैं उसी एनवायरनमेंट में एनिमल्स लाइक डॉग्स, कुछ लोगों ने अपने घर में कैट्स जो रखी होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे आसपास अगर हमने अपने घर में नहीं तो हमने हमारे घर के आउटसाइड पे बहुत से एनिमल्स के कांटेक्ट में हम आते हैं। सो दैट एनिमल्स may be the cause of spread of diseases, so they are called the vectors, right? तो इसके साथ हमारा means of spread of infectious diseases टॉपिक क्लियर हो गया। एक बार इसको गो थ्रू करेंगे हेडिंग्स को, आप भी इन हेडिंग्स को नोट करना। नंबर 1 क्या है? बाय द एयर, राइट। बाय एयर का मतलब है थ्रू द एयर, मतलब कि एयरबोर्न डिजीजेस है। कुछ डिजीजेस एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, दे आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीजेस। सेकंड मैंने आपको बताया बाय वाटर, वाटर के अंदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वाटर इज नॉट क्लीन, पानी क्लीन नहीं है, तो दैट डिजीजेस कॉलरा है, जॉन्डिस है, दैट डिजीजेस आर कॉल्ड व्हाट? वाटरबोर्न डिजीजेस। थर्ड मैंने बोला फॉर्माइट, फॉर्माइट मतलब मैंने आपको अभी बताया by using the articles, articles यूज करने से, जैसे कि हैंकरचीफ यूज कर लिया, टाल यूज कर लिया उस डिजीज पर्सन का, ठीक है, उसकी बेडशीट, उसके यूटेंसिल्स यूज कर लिए, उसका जूठा खा लिया, तो दे आर द कॉज ऑफ द डिजीजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 4 मैंने आपको बताया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, not by the physical contact, sexual contact by the unknown person. And last मैंने आपको means of transport explain किया by the vectors, vectors में मैंने किसको लिया? Animals को, कि हम जिस environment में रहते हैं तो उसी environment में बहुत सारे animals भी हमारे साथ रहते हैं जिनके पास disease हो सकती है, और उनके through अगर disease spread होती है, that disease is called the disease caused by the vectors, right? अब suppose किसी person को air से disease हो गई, water से हो गई, maybe article से हो गई, any reason उस person पे healthy person में transfer कर जाती है, तो क्या करना है? What will be our next step? तो करना क्या है उस पर्सन को, ये पता होना चाहिए पहले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। क्या हमारा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल मतलब रूल क्या, हमें कैसे ट्रीटमेंट करवाना है अपना। व्हाट इज द रूल ऑफ ट्रीटमेंट? डिजीज का पता चल गया, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट करने के लिए 2 मेथड्स पहले है। एफर्ट टू रिड्यूस, ये नहीं है आपको पता चल गया आपको डिजीज हो गई है, फिर भी आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे, आप उसको केयर ही नहीं कर रहे। अगर केयर नहीं करोगे तो वो बढ़ती जाएगी, उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। सपोज एक पर्सन को कोल्ड लग गया, ठीक है, कोल्ड हो गया, अब वो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, ठीक है, अभी बहुत कम है, अभी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, राइट। और उसके फ्रेंड्स उसके कांटेक्ट में आते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, तो क्या हुआ, इसको कोल्ड है, अब इसको कोल्ड है तो ये मेरा फ्रेंड ही नहीं है। नो, वो चेन चलती जाएगी डिजीजेस की। और इफ यू आर ए ट्रू फ्रेंड, अवॉइड टू सिट विद दैट फ्रेंड, मेक इट डिस्टेंस, डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे रहकर बात करनी है आपको उससे। एफर्ट टू रिड्यूस, बढ़ाने की कोशिश ना करो कि मुझे हो गई है तो 50 लोगों को और होनी चाहिए, और अगर मुझे हो गई है तो अभी फर्स्ट लेवल पे ही है, क्या फर्क पड़ता है। सेकंड है कि हमें रूल नहीं पता कि ये डिजीज हमें बैक्टीरिया से हुई है, ये डिजीज हमें वायरस ने की है, ये डिजीज हमें प्रोटोजोआ से हुई है, ये हम पता करने की कोशिश नहीं करते।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सपोज एक पर्सन है जिसको क्या है, वायरल फीवर है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से हमें कॉज पता चलता है डिजीज का। बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम घर पे ही ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों की ये सोच है। मैं ये नहीं कहती कि उनमें से हम नहीं है, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम भी उसी का पार्ट है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम घर पे ही ठीक हो जाए। कैसे? ध्यान से सुनना इस बात को। है राइट। अब वायरल फीवर है, उसे कैसे पता? उसे ड्रग्स से ही है, उसे जो फीवर है वो वायरल है। क्योंकि पर्सन को डिजीजेस में क्या है, भी उसे फीवर है। अगर उसे जॉन्डिस है तब भी उसे फीवर है, अगर उसे टाइफाइड है तब भी उसे फीवर, और अगर उसे वायरल है तब भी उसे है। कौन से केसेस ऐसे हैं जो डायग्नोज करते हैं? आप फीवर हुआ, नो प्रॉब्लम, फीवर है, उसने ठीक कर दिया। आपका आर के अंदर आपका फीवर लेवल, हम सभी खुश हो जाते हैं। ओके, एक क्रॉसिंग घर पे पड़ी थी, हमने उसको इनटेक किया और हम खुद ही के डॉक्टर खुद ही बन गए और हमारा फीवर ठीक हो गया। नेक्स्ट डे क्या? ये बहुत कॉमन बात है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है हर रोज हमारी फैमिलीज में होती है। तो सबकी फैमिलीज में ये सोच को चेंज करना है ताकि वो डिजीज इंक्रीज ना हो जाए, उसका लेवल इंक्रीज ना हो जाए। बहुत सारे क्या होती है, क्या फीवर, क्या हुआ, क्रॉसिन तो फर्स्ट एड है। क्रॉसिन सिर्फ तब तक घर पे रखी है, तब तक लेनी है जब तक आप डॉक्टर पे पहुंचते नहीं हो। सपोज आपको डॉक्टर इवनिंग में 5 o'clock की अपॉइंटमेंट मिलती है और आपको 12 साढ़े 12 बजे फीवर हो गया, तो 5 बजे आपको डॉक्टर को मिलना है, तो तब तक आप एक फर्स्ट एड ले लो ताकि वो लेवल इंक्रीज ना हो। तो आपने एक क्रॉसिन ले ली, लेकिन उस फर्स्ट एड को, उस क्रॉसिन को हम ट्रीटमेंट बना लेते हैं, हमसे ट्रीटमेंट बना लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की, नो नीड टू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब मेरा फीवर तो ठीक हो गया है। तो जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? जब तक कि हम उसका कॉज नहीं कट करेंगे कि फीवर का कॉज क्या है, क्या वो बैक्टीरिया से है, क्या वो वायरस से है, क्या वो प्रोटोजोआ से है, ये हमें पता नहीं है। और हमने नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर से फीवर हो गया, तब भी हमें कोई टेंशन नहीं होती। तो क्या करते हैं हम, एक क्रॉसिंग से फर्क क्या पड़ना है, आज एक और क्रॉसिंग ले लेते, आज एक और क्रॉसिंग खा लेते हैं, कल 3 क्रॉसिंग खाएंगे तो तभी तो ठीक। क्रॉसिंग फिर नेक्स्ट डे खा लेते हैं, फिर फीवर ठीक हो जाता है। अब क्या हो रहा है, डॉक्टर से कॉज नहीं पता लगाते, तब तक आपके 3-4 दिन निकल जाते हैं और जिस कॉज से वो फीवर हुआ होता है उसका वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं और आपने किसी भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग से, एंटीवायरल ड्रग से उसे किल नहीं किया। सेकंड, यहां मैंने बोला था एफर्ट टू रिड्यूस, कि वो हो ही ना, ऐसी प्रिकॉशंस लो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर एंटर ही ना करे। आप क्लीन वाटर लो, क्लीन एयर में ब्रीथ करो, एंटर ही ना करे, लेकिन हो जाए तो उसको किल करना है। किल द कॉज, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, द कॉज। उसको किल नहीं करते हम, नेक्स्ट डे फिर एक फर्स्ट एड ले ली, नेक्स्ट
डे फर्स्ट, फिर हमने नेक्स्ट डे क्रोसिन ले ली, क्रोसिन से नहीं फर्क पड़ा, चलो पैरासिटामोल ले लो। अरे क्रोसिन और पैरासिटामोल दोनों सेम, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद ही घर पे ट्रीटमेंट करते रहते हैं। उतनी देर में जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं और उन जर्म्स ने अपना घर बना लिया है, वो जर्म्स हमारी बॉडी में रहकर क्या करने लग गए हैं, इंक्रीज, उनका लेवल इंक्रीज हो गया है। तब तक जब तक हमने 3-4 डेज यही सोचने में लगा दिए कि डॉक्टर पे जाएं या ना जाएं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या है इंपॉर्टेंट स्टेप? टू किल द कॉज ऑफ फीवर। किल द कॉज। किल द कॉज का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस कारण से फीवर हुआ है, समझ के, उस किल द, ये इसको अंडरलाइन कर लो इस बात को, किल द कॉज ऑफ डिजीज, राइट, किल द कॉज ऑफ द डिजीज। जब तक आप कॉज ऑफ डिजीज को किल नहीं करोगे, फीवर नहीं उतरेगा। वो टेम्परेरी आपको रिलीफ देगा, और वो टेम्परेरी रिलीफ से जो आप खुश हो गए, अंदर ही अंदर वो जर्म्स डेवलप करते जाएंगे और डेवलप करके एक्यूट को क्रोनिक में कन्वर्ट कर देंगे। एक्यूट को क्रोनिक मैंने बताया था, फॉर द शॉर्ट टाइम और फॉर द लॉन्ग टाइम। अब क्या मेथड्स है, किल कैसे करना है डिजीज के कॉज को, कैसे किल करना है? अगर किसी को किल करना है तो उसकी टाइप तो पता कर लो पहले, उसकी टाइप पे ध्यान दो। वो टाइप कैसे पता चलेगी? बाय टेस्टिंग, बाय अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, ए गुड डॉक्टर। वो गुड डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो आपके सिम्टम्स पूछेगा कि क्या आपको जब फीवर हुआ था आपको शिवरिंग हुई थी, यस और नो, नहीं हुई थी, क्या आपको भूख लग रही है प्रॉपर, बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है डॉक्टर, मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू, सो दैट वो डॉक्टर उसका कॉज पता कर पाए, उस कॉज तक पहुंच पाए। समझ आई बात? आई समझ कि क्या मेथड्स है जो पैथोजेंस, आपको ये तो पता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, पैथोजेंस क्या होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, डिजीज का कारण है पैथोजेंस, ठीक है, वो डिजीज को कॉज कर रहे हैं पैथोजेंस। तो जो पैथोजेंस डिजीज को कॉज कर रहे हैं उसे फाइंड आउट करना है, तभी तो उसे किल करोगे। और उसे फाइंड आउट आप नहीं कर सकते, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और उस स्पेशलिस्ट के पास जाने से और उसका जो है फी भरने से हम सब लोग सोचते हैं कि हम घर पर ही ठीक हो जाएं, बट जब तक हम उसके कॉज को किल नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। दिस इज अ वेरी, बिफोर स्टडिंग द डिफरेंट डिजीजेस, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में कुछ डिजीजेस को स्टडी करेंगे, बड़ी कॉमन डिजीजेस को स्टडी करेंगे, सो दैट कि अगर उनमें से कोई डिजीज कभी भी हमें हो जाती है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका सिम्टम क्या है, इसके क्या कारण है। कोई भी फीवर होता है वो सिम्टम्स के साथ होता है। डॉक्टर ये पूछता है कि डॉक्टर साहब, आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब मुझे कल से फीवर है, तो डॉक्टर उसी टाइम आपको मेडिसिन नहीं दे देता, आपके फीवर की बात सुनकर वो आपसे 8-10 क्वेश्चंस पूछता है। आर यू सफरिंग विद कोल्ड एंड कफ? नो, नो, यस और नो आप बोलते हो। देन आपको फीवर कब से था, कब इंक्रीज हुआ, आफ्टरनून में इंक्रीज हुआ, मॉर्निंग में कितना था, फिर आपने चेक किया कि नहीं किया, आपको भूख लग रही है, आपका मन कर रहा है खाना खाने को कि नहीं कर रहा। देन वो पूछता है कितना फीवर था, जब फीवर हुआ था शिवरिंग हुई थी, सर्दी लगी थी, कैसे फील हुआ था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो क्यों पूछता है आपसे? सो दैट he or she can conclude the cause of disease.
वो कॉज तक पहुंच पाए। वो कॉज तक पहुंच जाएगा तभी आपके वो कॉज को किल करेगा। जब तक कॉज किल नहीं होगा, फीवर परमानेंटली ठीक नहीं होगा। एक दिन ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम 2 दिन ठीक हो जाएगा, और थर्ड डे फिर से फीवर हो जाएगा। सो दैट आपका मेन टॉपिक यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के 2 पार्ट्स है। एफर्ट टू रिड्यूस, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज हो ही ना। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि जर्म्स आपकी बॉडी को अटैक ना कर पाए। आपकी डाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए, आप कितने हेल्दी होने चाहिए कि वो जर्म्स आपको अटैक ना कर पाए। अगर आपको अटैक कर गए तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, बिकॉज द सेकंड रीजन इज टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। अब डॉक्टर फाइंड आउट करेगा उसके सिम्टम्स एंड देन डॉक्टर गिव्स यू, रिकमेंड यू द मेडिसिन। आजकल बहुत ये बात कही जाती है, डोंट टेक एनी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन इवन केमिस्ट से भी नहीं लेनी चाहिए विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। आपको वो डिजीज की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो द सिम्टम्स। आपको सिम्टम्स का नहीं पता कि कौन से सिम्टम्स बैक्टीरिया के हैं, कौन से सिम्टम्स वायरल के हैं, कौन से सिम्टम्स किसके हैं। अब जो ये कोविड-19 है, कोविड-19 पे कितनी रिसर्च चल रही है। कोविड-19 जनवरी से आया हुआ है। अगर हमारे कंट्री में फरवरी में आया तो जनवरी से और कंट्री रिसर्च करते हुए इट्स वायरस, लेकिन वायरस को, उस वायरस को रिसर्च की जा रही है। ये टेम्परेचर पे भी नहीं मरता, ये टेम्परेचर पे भी किल नहीं होता। अगर टेम्परेचर पे किल हो रहा होता तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टेम्परेचर है, लेकिन किसी भी कंट्री में ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इट मींस इट इज नॉट रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो कब से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि मेडिसिन बनाए, क्योंकि कॉज नहीं पता चल रहा कि इसका कॉज क्या है, कैसे हुई ये डिजीज, कैसे किल करा जाएगा इसको। अगर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इतने मंथ्स की रिसर्च के बाद मेडिसिन लगा निकालते हैं, तब वो उसको रिकमेंड करते हैं लोगों के ऊपर, इसको यूज करो, तो हम लोग कैसे अपने घर पे डॉक्टर बनकर खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं। ये स्पॉइल करती है हमारे बॉडी के सिस्टम को। सो डोंट टेक द मेडिसिन। आज इस पॉइंट को नोट कर लो, स्टार पॉइंट बना लो इसको। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट? एनी काइंड ऑफ मेडिसिन विदाउट द कंसल्ट ऑफ डॉक्टर। आज अगर हम ये अपनी सोच बना लेंगे तो हम बहुत सारे बैड इफेक्ट से बच जाएंगे। Don't take any kind of medicine without the consent of doctor, right? So ये था हमारा ट्रीटमेंट, हाउ टू किल द माइक्रोब्स, what are the preventions। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है प्रिवेंशन, उसे बात करनी है, हमें उसके पास नहीं बैठना, हमें इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना है। हमें वो डिजीज जो बाय एयर है, बाय में आते और मोरली कि अगर हमें कोई भी कम्युनिकेबल का अपने अंदर दिखा देता है, तो सो मेक द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स।
दूसरों से डिस्टेंस बनाकर रखना है, सो दैट कि वो डिजीज हमें दूसरों को स्प्रेड नहीं करे, राइट। आज हम जनरल, हम पर्टिकुलर एजेंट्स के थ्रू डिजीजेस करेंगे, राइट। कुछ डिजीजेस आपके सिलेबस में हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। सो व्हाट विल बी द होमवर्क? आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट तक नोट्स को लर्न करना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है, और डेली का काम आपको डेली करना है, रिटन वर्क हो चाहे लर्निंग वर्क हो। आकाश सर